नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए ऑड इवन के फॉर्मूले को लेकर व्यापारियों में दिख रहा है भारी रोष। व्यापारियों ने कहा कि सरकार का ये नियम उनके परिवार के लिए एक अभिशाप की तरह बन गया है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस फैसले को वापस ले ताकि व्यापारी अपनी आर्थिक स्थिति को वापस पटरी पर ला सके। बुध विहार, दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। एक बार अपना परिचय। सर मास्क हटा सकता हूँ? सॉरी टू से सर, मेरा नाम सर वीरेंद्र चौहान है। ये छोटी सी मेरी शॉप है सर, माई ड्रीम फैशन पॉइंट के नाम से। बुद्ध विहार में सर मेरी शॉप है और सर किराए की दुकान है। मेरा 35,000 सर रेंट है, प्लस में 2 मेरे पास एम्प्लॉय काम करते हैं जिन्हें 10-10, 11-11 हज़ार रुपये मैं पे करता हूँ सर। सर ये जो ऑड इवन ये जो लगा हुआ है सर, हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुल रही हैं, ठीक है। उसके बाद वीकली सैटरडे संडे का वैसे कर्फ्यू सर। अब बताइए 2 दिन में क्या करूँगा सर? यहाँ का रेंट पे करूँगा, अपने गोडाउन का रेंट पे करूँगा, या अपने एम्प्लॉयज़ को दूंगा, या अपना परिवार चलाऊँगा? किस तरीके से मैं कर पाऊँगा बताइए सर? सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा मैं? जी सर, अपना परिचय। मैं सुशील गोयल, बुद्धविहार मार्केट का प्रधान। सर, जो ये ऑड इवन जो मार्केट में चल रहा है, इससे आप दुकानदारों को किस तरह की दिक्कत परेशानी? पूरा बुद्धविहार या पूरी दिल्ली का व्यापार तबाह हो गया। व्यापारी आदमी का बिल्कुल नाश हो चुका। व्यापारी आदमी कर्जे में डूब रहा है। किस तरीके से, जैसे हफ्ते में जो दुकानें खुल रही हैं, किस तरह से दुकानें खुल रही हैं यहाँ पे? वो दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुल रही है जी, और ऊपर से इन्होंने वीकेंड कर्फ्यू लगा रखा है। हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलती है। जो अपना जिनका गर्म माल था उनका गर्म माल बच गया, जिनका साय का काम था उनका साय का काम नहीं हो पा रहा, और हर आदमी इस समय बिल्कुल रोने की कगार पे और मरने की कगार पे आ चुका है जी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं बुद्ध विहार की मार्केट का व्यापारी कपिल वैरायटी पहले से कपिल बात करना चाह रहा हूँ। सर, जो ये दिल्ली सरकार की तरफ से दुकानदारों के लिए मार्केट में ऑड इवन लगा, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है? सर, इस तरीके से दिक्कत सभी को हो रही है। ऑड इवन के प्रोसीजर में दुकानदार सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होई जा रही है। हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलती है, एक बार हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलती है। दुकान वाला कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ऑड इवन कर दिया, सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू कर दिया। हफ्ते में 2 दिन अगर दुकान खुलेगी, दुकान का सारा खर्चा कहाँ से निकालेगा? स्टाफ का खर्चा कहाँ से निकालेगा? अगर खुले तो कम से कम मंडे टू फ्राइडे तक तो कम से कम इनको ओपन करने की एग्री करना चाहिए। वीकेंड कर्फ्यू सैटरडे संडे दे दिया है, उस चीज़ को एग्री करके दुकानदार की हालत सबसे ज़्यादा इस टाइम ख़राब हो चुकी है। ना वो इधर का ना वो उधर का, और दुकान वाला सबसे ज़्यादा पिसता जा रहा है इस चीज़ के। दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया था ताकि मार्केट में भीड़ कम हो सके। कोरोना को देखते हुए क्या भीड़ कम हुई? मार्केट में भीड़ तो कम बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जिसकी दुकान ऑफ होती है उसके बाहर पटरी लग जाती है और मार्केट में बहुत रश हो जाता है। इससे दुकान वाला सबसे ज़्यादा लॉस में रहता है। कोई रश कम। नाम बताएं अपना। नाम सतवीर गोयल जी। सतवीर जी, दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर मार्केट में ऑड इवन लगा, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है? ऑडियन का कोई नियम कानून नहीं है, अपनी मन मर्जी का सौदा है जी। हर आदमी अपना खोल रहा है, मन मर्जी से खोल रहा है बस। मतलब कहीं ना कहीं इस मार्केट में ऑड इवन फॉलो नहीं हो रहा है ना। तो ये व्यापारी के हक में है या नहीं? ये व्यापारी के हक में कहाँ जी? व्यापारी के हक में होने से तो सारी खुलती मार्केट। अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि भीड़ कम हो सके, भीड़ कम हो रही है? भीड़ तो सर उतनी है, भीड़ कम नहीं है। मैंने ऑड इवन तो हटना चाहिए भाई साहब। इधर देखिए, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विनोद बंसल है जी। विनोद जी, मार्केट में ऑड इवन लगा हुआ है, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है? सारी दिक्कत है जी। कहाँ से किराए दे, कहाँ से बच्चों को पाले हम? ठीक है जी, हम इस सरकार ने बर्बाद कर दिए। पहले ऑलरेडी लॉकडाउन, अब वीकेंड हटना चाहिए कम से कम। वीकेंड करके हटना चाहिए। हाँ, ऑड इवन कम से कम रहना चाहिए। नहीं, ऑड इवन हट जाती तो हटना चाहिए और वीकेंड लगा दो बेशक से। अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया था कहीं ना कहीं भीड़ को कम करने के लिए, भीड़ तो वैसे ही कम हो रही है, ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर नारियल फोड़ कार्यक्रम अभियान अब तेज होता जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जगह जगह लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नागलोई वार्ड 37 से स्थानीय निगम पार्षद द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया मनोरंजन केंद्र का नामकरण किया गया। अब इसका नाम बदलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी केंद्र कर दिया गया है। इसका उद्घाटन श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम वृंदावन के चेयरमैन गंगा विशन गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर निगम पार्षद ज्योति रछोया ने कहा कि नेताजी के जन्मदिवस के मौके पर जनता का ये तोहफा दिया गया है। वहीं पूर्व भाजपा नेता चतर सिंह रछोया ने कहा कि इस मनोरंजन केंद्र को
एमसीडी द्वारा देखरेख नहीं हो पा रही थी। इसी को देखते हुए एमसीडी ने इस मनोरंजन केंद्र को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति को सुपुर्द कर दिया है और इसका नामकरण किया गया है। नागलोई, दिल्ली से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट। किस उपलक्ष्य में रखा गया? ये प्रोग्राम है, ये एक वृद्धाश्रम बनवाया था भूमि रचोया जी ने, और एमसीडी इसकी देखरेख नहीं कर पाई थी, तो इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति है, एमसीडी ने ज्योति रचोया जी की सिफारिश पे उस समिति को ये वृद्धाश्रम हैंडओवर कर दिया मेंटेन करने के लिए। ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है, समाज के पूरे देश के अंदर भले का काम करती है, इसलिए सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए इनकी रिक्वेस्ट को ज्योति जी की सिफारिश पे वो पास कर दिया। रसोया जी, कई सालों से जो आप कार्य करते आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष वाले आपके विरोध करते रहे? देखो, विपक्ष अब चुनाव आ रहा है जी, तो विपक्ष का तो काम है विरोध करना, और हमने जो कुछ किया पुलिस को परमिशन दे दी, हमने कोई लोगों को बुलाया नहीं। ये लोग, हमें तो सिर्फ हमारे अध्यक्ष महोदय को, चेयरमैन साहब को बुलाया था और 2-3 आदमी हमारे घर के लोग, बस। हमने कोई इनविटेशन नहीं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया। लोग हैं, जे कॉलोनी है, तो पता लगता है तो आ जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं आपको शोधन पशु आहार बलरामपुर की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर देश प्रदेश वासियों सहित जनपद बलरामपुर वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई है। कसोदीन पशु आहार बलरामपुर के द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि सब एरिया डीलर बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 7080615926 पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। रिपोर्ट यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ बलरामपुर। मिशन योगी अगेन सीएम योगी 2022 बलरामपुर के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार बौद्ध ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश सहित बलरामपुर जनवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा चुनाव 2022 में सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान किए जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ बलरामपुर। अशोक कुमार, सादर प्रणाम सभी माता बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों को। जिला अध्यक्ष बलरामपुर, मिशन योगी अगेन सीएम 2022 गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर श्रावस्ती जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की उपस्थिति में किया गया, जिसका सजीव प्रसारण जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में सभी जिलाधिकारियों कर्मचारियों द्वारा देखा गया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के दौरान समर्थ श्रावस्ती मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के सहयोग मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए समर्थ श्रावस्ती ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप दिव्यांग मतदाता घर से मतदान का अनुरोध प्रशासन को भेज सकेंगे, व्हीलचेयर, वाहन या सहयोगी की आवश्यकता का अनुरोध भेज सकेंगे, किसी भी प्रकार के सुझाव व शिकायत से प्रशासन को अवगत करा सकेंगे। सभी आवश्यक लिंक व सोशल मीडिया लिंक ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगे और गैलरी में निर्वाचन गतिविधियों का अवलोकन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के एक एक मत से ही सरकार बनती है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग का ये उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान देने से वंचित न रह जाए, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व पर हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। निर्वाचन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन से लेकर BLO तक अपनी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने पर ही
इतना बड़ा चुनाव संपन्न किया जाता है। जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021-22 में बेहतर काम करने के लिए बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, उप जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी आशुतोष, उप जिलाधिकारी मोहित, वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णे, जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभुराम चौहान, जिला सूचना अधिकारी शिवनाथ, आशुपल्किक चंद्रमौली श्रीवास्तव, आशुलिपिक के वैश्य, प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटे लाल, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शरद श्रीवास्तव, नाजिर अनूप तिवारी, प्राचार्य ज्योति प्रकाश पांडे सहित कलेक्ट्रेट परिवार के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संपादकीय विभाग से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट के साथ ब्यूरो चीफ श्रावस्ती की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।